मैं विजय राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा रुद्रप्रयाग। आज त्रिकोणमिति के संबंध में आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। इसमें महत्वपूर्ण फार्मूले हैं बेटे, जैसे साइन थीटा। तो यहाँ आप ट्रायंगल देख रहे हैं, त्रिभुज है आपका ABC। इस त्रिभुज में देखिए कोण थीटा है, तो ये सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या BC बटे AC, ये हो गया ये। अगला है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया AB, आपका आधार हो गया AB और कर्ण हो गया AC। तो आधार बटे कर्ण यानी AB बटे AC हो गया ये। ऐसे ही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया BC, लंब क्या हो गया BC, आधार हो गया AB। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी BC बटे AB। ऐसे ही cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो ये हो गया आपका AB बटे BC। sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार या AC बटे AB। कर्ण हो गया AC और आधार हो गया AB, तो AC बटे AB। कोसेक थीटा बराबर AC बटे BC यानी कर्ण बटे लंब। ऐसे ही त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ हैं प्रमुख रूप से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और यहाँ पे हम कुछ और एक दो फार्मूले हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह होते हैं जो, तो यहाँ पर देखिए चित्र बनाया हुआ है, 4 चतुर्थांश हैं, ASTC लिखा गया है। ए प्रथम चतुर्थांश में A है, दूसरे वाले में S लिखा हुआ है, और तीसरे वाले में T और चौथे वाले में C। तो A का मतलब हो गया ऑल, यानी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। दूसरे वाले में लिखा है साइन S का मतलब हो गया साइन और उसका व्युत्क्रम कोसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक के पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में T लिखा हुआ है, T पॉजिटिव, यानी tan और उसका व्युत्क्रम कॉट। tan और कॉट तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे, शेष निगेटिव होंगे। और चौथे चतुर्थांश में C लिखा हुआ है, C का मतलब हुआ कॉस और उसका व्युत्क्रम सेक। तो कॉस और सेक इसमें जो है आपका पॉजिटिव होंगे, शेष निगेटिव होंगे, जो नहीं लिखा है वो निगेटिव होंगे। ये चिन्ह के लिए महत्वपूर्ण टेक्निक है। अगला है आपका, जैसे ऋणात्मक त्रिकोणमितीय फलनों के लिए केवल कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। शेष जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ऋणात्मक वाले, वो सब माइनस होते हैं। केवल कॉस पॉजिटिव होता है और सेक, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा। बाकी जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। और फिर अगला है आपका एक महत्वपूर्ण फार्मूला, इसको जानिए। यहाँ पर लिखा है n π/2 प्लस माइनस थीटा या n × 90 प्लस माइनस थीटा। इस रूप में किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख लीजिए। अब यहाँ पे जैसे 180 अंश का मान निकालना है, 270 का निकालना है, 360 का, 90 से ऊपर वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए उसको इस रूप में लिख लीजिए, n × 90 प्लस माइनस थीटा। अब यदि n जो है आपका विषम है तो चेंज होना है, साइन से कॉस होगा, कॉस से साइन होगा, tan से कॉट होगा, कॉट से tan होगा, सेक से कोसेक और कोसेक से सेक होगा। और n यदि सम है तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। तो इस तरह से कोई परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह जो है
उसके बाद चिन्ह का ध्यान रख करके सूत्रों को हम विकसित कर सकते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा का ही मान लो निकालना है, तो साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हो साइन 1 इंटू 90 माइनस थीटा। अब 1 हो गया विषम, तो 1 हो गया जब विषम, तो अब 1 विषम हो गया तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और चिन्ह जो है प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा पड़ेगा, तो प्रथम चतुर्थांश में पढ़ने के नाते ये आपका हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 180 माइनस थीटा का निकालना है मान लीजिए, तो कॉस 180 माइनस थीटा 2 इंटू 90 माइनस थीटा कर लीजिए, कॉस 2 इंटू 90 माइनस थीटा, तो 2 इंटू 90 माइनस थीटा, इसका मतलब 2 सम हो गया, तो कॉस का कॉस होगा, क्या होगा, कॉस का कॉस। और चिन्ह इसका देखिए 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो ये आपका दूसरे में यहाँ पे पड़ेगा, तो ये आपका जो है हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है, तो ये आपका माइनस कॉस थीटा हो गया ये। ऐसे ही tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा का मान लीजिए निकालते हैं, तीसरे चतुर्थांश में पड़ेगा ये, क्लियर, तीसरे चतुर्थांश में चिन्ह बनाया गया यहाँ पे। और 180 2 इंटू 90 प्लस थीटा, तो tan 2 हो गया सम, तो tan का tan ही होगा tan थीटा, और प्लस ले लेंगे तो ये तीसरे चतुर्थांश में tan प्लस होता है, तो tan थीटा हो जाएगा। अब जैसे cos 360 माइनस थीटा का मान निकालना है, चतुर्थांश में चला गया ये, तो चतुर्थांश में चला गया, तो यहाँ पे आप निकालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे जब ज्ञात करेंगे तो ये आपका हो गया ये cos 4 इंटू 90 और माइनस थीटा, तो 4 हो गया सम, तो 4 सम हो गया तो cos का cos होगा, और ये cos इसमें धनात्मक होता है, तो cos थीटा हो गया ये। साइन 360 प्लस थीटा का मान निकालेंगे, तो साइन 4 इंटू 90 प्लस थीटा, और 4 हो गया सम हो गया, तो साइन थीटा हो जाएगा ये। और चिन्ह इसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा हो गया। इस प्रकार अन्य सूत्रों को हम डेवलप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है जैसे cos 135 का मान ज्ञात कीजिए, तो cos 135 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 90 प्लस 45। अब 1 इंटू 1 हो गया विषम, तो cos का हो जाएगा साइन 45, साइन 45 ले लेंगे इसका, ये साइन 45 हो गया। और चिन्ह देखेंगे ये पड़ रहा है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में cos होता है माइनस, तो यहाँ माइनस चिन्ह लगा दीजिए, और साइन 45 का मान 1/√2, तो माइनस 1/√2 हो जाएगा इसका मान। अगला है साइन माइनस 780 का मान ज्ञात करो, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन 780। अब 780 को निकालोगे तो इसको भाग दे करके सही कर लो, तो ये हो गया माइनस साइन 8 इंटू 90 प्लस 60, और 8 इंटू 90 प्लस 60, तो 8 जो है सम हो गया, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही होगा, साइन 60 अंश। और साइन माइनस थीटा माइनस साइन 60, तो माइनस √3/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan 240 का मान ज्ञात करो। tan 240 को क्या लिखेंगे, tan 2 इंटू 90 प्लस 60। अब tan 2 सम हो गया, तो tan का क्या हो जाएगा, tan 60, ये माइनस √3 हो गया इसका मान। तीसरे चतुर्थांश में tan क्या होगा, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो √3 हो जाएगा, tan 60 का मान √3। ऐसे ही है अगला क्वेश्चन, cosec 1920 का मान ज्ञात करो। cosec 1920 को ऐसी भाग दे करके 90 से कम कर लो, तो तुम्हारा हो जाएगा 21 गुणे 90 प्लस 30, cosec 121 गुणे 90 प्लस 30, तो cosec 21 गुणे 90 प्लस 30 यानी ये तुम्हारा हो गया sec 30, और इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा, और कोसाइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होता है, तो तुम्हारा हो गया 2/√3। यहाँ देखो ये इस तरह से बना के दिखा दिया है। अगला क्वेश्चन है साइन 40 cos 50 प्लस cos 40 साइन 50 बराबर 1 सिद्ध करो। तो यहाँ साइन 40 cos 50 ले लिया, और cos 40 साइन 50 देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे चलो फार्मूला लगाओ, तो साइन 40 और cos 50 को लिख सकते हो cos 90 माइनस 40, cos 40 और साइन 90 माइनस 40, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। साइन 40 cos 40 साइन 40 हो गया है तुम्हारा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन cos 90 माइनस 40 साइन 40 हो गया। ऐसे ही साइन 90 माइनस 40 cos 40 हो गया। तो एक तरह से तुम्हारा ये साइन स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 40, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 हो गया।
और अभी बेटे बीच में स्वास्थ्य थोड़ा ठीक ना होने के नाते अगला वीडियो भी इसी के साथ जोड़ा जा रहा है। बीच में 2-3 दिन का आपका गैप हो गया था, तो आज का इसके बाद का तुम्हारा क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण लिए गए हैं, आज के डेट में बनाया हुआ हूँ। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, सिद्ध करो √1 + cos a डिवाइडेड बाई 1 - cos a इक्वल टू cosec a + cot a। तो यहाँ पे देखिए 1 + cos a बटे 1 - cos a है, इसमें अंश और हर में 1 + cos a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 + cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो गया 1 + cos a का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 1 - cos a इंटू 1 + cos a 1 - cos स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a + b इंटू a - b से। अब आगे हो गया तुम्हारा 1 - cos स्क्वायर a क्या होता है, साइन स्क्वायर a होता है। तो 1 - cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a, तो 1 + cos a का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर a वर्गमूल, और ऊपर का वर्गमूल ले लोगे 1 + cos a बटे साइन a हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करोगे तो 1/sin a + cos a/sin a, 1/sin a हो गया cosec a और cos a/sin a cot a, इस प्रकार इक्वल टू RHS से प्रूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करो tan 10 tan 20 tan 70 tan 80 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लीजिए tan 10 tan 20 tan 70 tan 80, अब तो tan 10 tan 20 और tan 70 को लिख सकते हो tan 90 - 20 और tan 80 को tan 90 - 10। तो tan 10 इंटू tan 20 इंटू काट, ये tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 - थीटा काट थीटा, tan 90 - 20 हो जाएगा काट 20। ऐसे ही tan 90 - 10 हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan 90 - 10 काट 10, तो काट 10 हो गया। अब tan 10 इंटू काट 10 ये 1 हो गया, ये जैसे tan काट 20 इक्वल टू 1/tan 20 और tan काट 10 इक्वल टू 1/tan 10। तो tan 10 से कट गया और काट 20 tan 20 tan 20 से, तो इस प्रकार ये 1 सिद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करो cos 40 + cos 50 डिवाइडेड बाई sin 40 + sin 50 इक्वल टू 1। तो यहाँ हो गया आपका cos 40 cos 50 sin 40 sin 50। तो अब यहाँ पे वहीं लगाओ फार्मूला, cos 40 और 50 वाले को लिखो 90 - 40, cos 40 + cos 90 - 40 बटे cos sin 90 - 40 + sin 40। तो sin 90 - 40 क्या हो जाएगा, cos 40। तो cos 40 + sin 40 बटे cos 40 + sin 40, और ये कट के 1 हो जाता है राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय चतुर्भुज ABCD में सिद्ध करो sin A + B + sin C + D इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए चतुर्भुज है ABCD, इसमें आमने सामने के कोणों का योग चक्रीय चतुर्भुज में 180 अंश होता है। तो A + C इक्वल टू होगा 180 अंश और B + D इक्वल टू 180 अंश। अब यहाँ पे चलिए, तो C बराबर हो जाएगा कितना, 180 तुम्हारा 180 - A और D इक्वल टू 180 - B, तो तुम्हारा हो जाएगा sin A + B + sin C + D इक्वल टू sin A + B + sin 180 - A + 180 - B, 180 - A + 180 - B, तो तुम्हारा हो गया sin A + B + sin 360 - A + B, और sin 360 - थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो sin A + B - sin A + B यानी इक्वल टू ये 0 हो जाता है। तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, sin A + B + sin A - B इक्वल टू sin स्क्वायर A - sin स्क्वायर B सिद्ध करो। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए sin A + B इंटू sin A - B, और sin A + B क्या होता है, sin A cos B + cos A sin B, और sin A - B sin A cos B - cos A sin B। तो A + B इंटू A - B मल्टीप्लाई करो, साइन के A स्क्वायर - B स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर A cos स्क्वायर B cos स्क्वायर A sin स्क्वायर B। तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर B को चेंज करो 1 - sin स्क्वायर B, और cos स्क्वायर A को चेंज करो 1 - sin स्क्वायर A। तो इस तरह से 1 - sin स्क्वायर A हो गया है। अब ये मल्टीप्लाई कर लो sin स्क्वायर A - sin स्क्वायर A sin स्क्वायर B sin स्क्वायर B + sin स्क्वायर A इंटू sin स्क्वायर B। तो sin स्क्वायर A sin स्क्वायर B प्लस माइनस से कट गया, sin स्क्वायर A - sin स्क्वायर B इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सिद्ध करो tan A + B इक्वल टू tan A + tan B बटे 1 - tan A tan B। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, tan A + B इक्वल टू sin A + B बाई cos A + B, ये हो गया। तो sin A + B इक्वल टू sin A cos B + cos A sin B, और cos A + B cos A cos B - sin A sin B, ये चीज़ हो गया है। अब आगे चलेंगे, sin A और अंश और हर में cos A cos B से डिवाइड करिए,
डिवाइड करेंगे साइन ए कास बी बटे कास ए कास बी प्लस कास ए साइन बी बटे कास ए कास बी, कास ए कास बी बटे कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी बटे कास ए कास बी। डिवाइड किया तो ये कास बी से कट गया राइट हैंड साइड में, यहाँ पे देख रहे हैं, और ये कैंसिल हो गया। तो यह तुम्हारा क्या आता है, एक तरह से आता है साइन ए बटे कास ए प्लस साइन बी बटे कास बी बटे 1 माइनस साइन ए बटे कास ए प्लस साइन बी बटे कास बी, यानी ये तुम्हारा हुआ टैन ए, साइन ए बटे कास ए टैन ए, और साइन बी बटे कास बी टैन बी, और ये हो गया टैन ए प्लस टैन बी बटे 1 माइनस टैन ए टैन बी इक्वल टू RHS। अगला क्वेश्चन है साइन 75 अंश का मान ज्ञात करो। साइन 75 अंश का मान निकालने के लिए साइन 45 प्लस 30 लिख लो। साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन 45 कास 30 प्लस कास 45 साइन 30, इनका मान रख दो सबका। तो ये क्या हो गया, ये 1/√2 साइन 45 कास 30 √3/2 प्लस कास 45 1/√2 प्लस साइन 30 1/2, तो ये आ जाता है √3 प्लस 1/2 √2। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करो tan 70 इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50। 70 को लिख सकते हो 70 बराबर 50 धन 20, तो tan 70 बराबर 2 tan 50 धन 20 हो गया। और tan a प्लस बी का फार्मूला tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, और मल्टीप्लाई करोगे तो tan 70 1 माइनस tan 50 tan 20 इक्वल टू tan 50 tan 20, मल्टीप्लाई कर लो tan 20 माइनस tan 70 tan 50 tan 20 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20, और tan 70 को लिख सकते हो 90 माइनस 20, तो एक तरह से हो गया tan 70 माइनस tan 90 माइनस 20 tan 50 tan 20 इक्वल tan 50 tan 20, और tan 90 माइनस थीटा काट 20 हो गया tan 50 tan 20 इक्वल tan 50 प्लस tan 20, और ये tan 20 काट 20 ये 1 हो जाएगा ये, तो tan 70 बराबर एक तरह से tan 50 हो गया, tan 70 माइनस tan 50 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20, और इसको उधर ले जाओ तो tan 70 इक्वल टू क्या हो गया 2 tan 50 प्लस tan 20, ये सिद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन सिद्ध करो cos 11 प्लस sin 11 इक्वल बटे cos 11 माइनस sin 11 इक्वल टू cot 34। तो cos 11 प्लस sin 11 बटे cos 11 माइनस sin 11, इसमें भी अंश हर में cos 11 से भाग लगाओ, तो cos 11 बटे cos 11 प्लस sin 11 बटे sin 11, cos 11 बटे cos 11 माइनस sin 11 बटे cos 11, पे हो गया तुम्हारा cos थीटा बटे sin, ये 1 हो गया ये, और sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस tan 11 बटे 1 माइनस tan 11, और tan 1 को लिखो tan 45 और प्लस tan 11 बटे 1 माइनस tan 45 tan 11, तो tan a प्लस बी बटे 1 माइनस tan a tan b क्या हो जाएगा, ये tan a प्लस बी यानी tan 56 हो जाएगा, ये tan 56, और tan 56 को क्या लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस 34, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा, इस प्रकार ये काट 34 आता है। तो इस तरह से थैंक यू बेटे। और ये क्वेश्चन बताया गया, अभी त्रिकोणमिति के बारे में आगे भी कल भी टॉपिक चलेगा, ज़रूर देखिएगा ध्यान से, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।